So to begin with, our first chapter is, there are 6 chapters in the syllabus. Our first chapter is of advanced web designing. अब वेब डिजाइनिंग हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया था, सबको याद है वेब डिजाइनिंग पढ़ा था हमने, HTML पढ़ा था, हमने HTML के बहुत सारे टैग्स पढ़े थे, हमने फॉर्म्स पढ़े थे, हमने कैसे हम लोग हेडिंग यूज करते हैं, हम लोग ने बहुत सारे HTML के टैग्स देखे थे, हाउ टू डिजाइन अ वेब पेज, व्हाट इज अ वेब पेज, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर, ये सब हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे है एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। अब जो तुमने 11th में टैग्स पढ़े उसमें से एक भी नहीं पूछेंगे, इसके आगे की चीजें आएगी, जैसे कि CSS। क्या आएगा? CSS आएगा। CSS इज व्हाट? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। 12th स्टैंडर्ड के ओल्ड सिलेबस में ये सिर्फ छोटा सा पार्ट था, लेकिन तुम्हारे करंट सिलेबस में CSS का कोर्स कैसे होता है, उसके कैसे टैग्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, मैं तुमको शेयर करके बताती हूँ और क्या क्या इंक्लूड हुआ है। ठीक है, फॉर्म टैग जो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड में था इज द सेम। CSS दैट इज कंप्लीट डिटेलिंग ऑन CSS इज गिवन। कैस्केडिंग स्टाइल शीट के ऊपर पूरा डिटेल दिया है। टाइप्स ऑफ CSS भी जो 3 तरह के, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, हम लोगों को बुलेट फॉर्म्स देने हैं, हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, हमको एक बुलेट के अंदर दूसरी बुलेट नेस्ट करनी है, ऐसे बुलेट्स डालने हैं, वो कैसे करते हैं ना, हाउ टू इंसर्ट एन ऑडियो। सो आई वाज ऑन CSS। CSS के बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि एक वेब पेज पे ऑडियो और वीडियो कैसे डाला जाता है। जैसे कि तुम लोग फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूब पे जाते हो या कोई भी ऐसे, फॉर एग्जांपल हमारे क्लास ने अभी एक ट्रिब्यूट टू कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए एक वीडियो बनाया। तुम लोग नेट पे सर्च करते हो कि अपराइज ट्यूटोरियल्स वीडियो, और वहां पे एक वीडियो आ जाता है, एक ऑडियो आ जाता है। क्यों आता है? ये वेबसाइट हमने क्रिएट की है, किसी ने ये वेबसाइट क्रिएट की है। ठीक है, तो कैसे एक ऑडियो और वीडियो इंसर्ट किया जाता है एक वेब पेज पे, हम लोग वो देखने वाले हैं। उसके अलावा देखते हैं हम लोग और क्या देखने वाले हैं। हम लोग जो मैप देखते हैं मतलब हम लोग गूगल मैप देखते हैं, हम लोग कोई भी मैप देखते हैं उसको जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, और उस पे जो हाइपर लिंक्स है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, अहमदनगर में मैं जूम इन कर रही हूँ, फिर पुणे के अंदर मैं एरिया में जूम इन कर रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है, एक इमेज है मैप की, उसके अंदर कुछ हॉटस्पॉट्स है, उसको मैं जूम इन करके वो स्पेसिफिक एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे वाया मैप टैग। ठीक है, इतना ही नहीं, हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट। कल जाकर हमारे यहाँ कितने सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, कुछ क्राफ्ट करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, उनको अपनी एक वेबसाइट बनानी है ताकि वो लोग बहुत सारे लोगों तक रीच कर सके। हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट, उसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन ले, क्या डोमेन नेम होना चाहिए, हमारा वेबसाइट सर्वर कौन सा होता है, हम क्लाउड कैसे खरीदते हैं, ये सारी चीजें हम एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग में पढ़ने वाले हैं। 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स का वेटेज है इस फर्स्ट चैप्टर को। To come back to the main point, there are 6 chapters. We discussed what is the content of the first chapter, that is advanced web designing. ठीक है, मैं तुमको एक शॉर्ट रिव्यू दिखाती हूँ कि CSS एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो मैंने गूगल पे जाकर सर्च किया कि CSS होता क्या है। क्या किया मैंने? गूगल पे जाकर सर्च किया कि CSS होता क्या है। मैंने CSS विकिपीडिया को सर्च किया, देखना मुझे एक वेब पेज दिखा, मुझे एक वेबसाइट दिखी, ये CSS से ही बनाई हुई होगी। क्यों CSS से बनाई होगी? उसको स्टाइल किया गया है, स्टाइल शीट्स की गई है। कैसे? यूजिंग अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ मेन कंटेंट्स पे, तो मैं मेन पेज पे जा रही हूँ, हाइपर लिंक किया गया है। तो इस तरह से जो भी चीजें ये पेज पे दिख रही थी, टेक्स्ट बड़ा दिख रहा था, कोई इमेज इंसर्ट की, कुछ बोल्ड में है, किसी का कलर अलग है, किसी का इंडेंट अलग है, ये सारी चीजें हम CSS में पढ़ेंगे और इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बहुत सारे इनपुट्स और आउटपुट्स बनाने होंगे हमको। दिस वॉज अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। कमिंग टू द सेकेंड चैप्टर विच आई रियली लाइक, जो कि लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड के ओल्ड सिलेबस में नहीं था, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग। नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन टुडेज वर्ल्ड एंड टुडेज एरा। आज हम लोग डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, आज हम लोग ऑनलाइन वे में कनेक्ट कर रहे हैं। किसी को पता है व्हाट इज SEO? दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा हम लोग इंटरैक्टिव रखते हैं सो दैट वी कम एंड विल कम टू नो मोर कंसेप्ट। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? किसी को पता है? किसी ने इसके बारे में कुछ सुना है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
तुमको पता है देर आर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्सेज दैट इज कॉल्ड एज SEO कोर्सेज. देर आर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट जो कि स्पेशल होते हैं इस फील्ड में. मुझे पता है ये सब टर्म किसी को पता नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट सा वीडियो है जो बताता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा करियर क्यों बन चुका है. बिफोर शेयरिंग द वीडियो मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड शेयर करती हूँ व्हाट इज SEO. ठीक है ना. सी फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको कल परसों का एग्जाम्पल देती हूँ. माई ब्रदर वॉज गेटिंग वेरी अग्रेसिव ओवर ईटिंग पिज्जा. He said that मेरे को डोमिनोज से ऑर्डर करना है, and my father was very strict over the fact that कि डोमिनोज से ऑर्डर नहीं करना है because the situation is very critical. बाहर से खाना नहीं आना चाहिए. What did I do is I tried to get a pizza bread which I was not able to get. Now I was not getting a pizza bread. My brother wanted to eat pizza. What did I do is मैंने ना फोन पे सर्च किया how to make a pizza bread at home, pizza based bread at home. तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ सर्च किया. अब मुझे ना कुछ वीडियोस दिख गई. नॉर्मल सी बात है यार, कुछ भी डालोगे इंटरनेट पे तुमको सर्च रिजल्ट मिलेगा बिकॉज देयर इज अ सर्च इंजन. तो अब मुझे ऐसा बताना ऐसा क्या रीजन होता होगा. देयर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन इंटरनेट बट फर्स्ट इंजन में, मतलब फॉर एग्जांपल देखो मैं अभी यहाँ सर्च करती हूँ, तुम्हारे सामने सर्च करती हूँ सो दैट तुमको समझेगा एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. हाउ टू मेक एग्जाम्पल. ठीक है, हाउ टू मेक होम आ गया. ठीक है, चलो जो भी आया. ठीक है, 4 अमेजिंग थिंग्स यू कैन मेक एट होम. क्या मुझे एक रीजन बता सकते हो क्या कोई भी जना कि इसका ये वीडियो फर्स्ट क्यों आ रहा है, बाकियों का पहले क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ तो होता होगा ना कि ऑर्डर सीक्वेंस होता होगा. क्या लगता है तुमको? फिर हम लोग SEO पे देखेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. कोई भी रैंडमली कर सकता है. मैम यस मैम, वेब ट्रैफिकिंग. वेरी गुड. इंपॉर्टेंट चीज बोली उसने. वेब ट्रैफिक को मैनेज करना होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो कैन यू टेल मी कि क्यों वो उसका पेज वेब ट्रैफिक हैंडल करके फर्स्ट आया, और एक बार जब वो फर्स्ट होता है तो वो 2-3 साल तक फर्स्ट ही आता है. ऐसा क्यों हो सकता है, बता सकता है? इफ यू कैन जस्ट एलैबोरेट. Yes? No ma'am. No ma'am. No, that's it. I was taught this in school, so I just know that thing. Okay, but anyways I'm very happy with the answer कि वेब ट्रैफिक को मैनेज करके वो फर्स्ट में आता है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ कोर्स जहाँ पे अगर मेरे को मेरे सेल्स बढ़ाने, फॉर एग्जांपल कल कोई सर्च करता है डिजाइनर कुर्तीज, कोई सर्च करता है बेल बॉटम जीन्स, कुछ भी सर्च करता है XYZ. आजकल हमको ना कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमको फोन ही दिखता है. कुछ भी प्रॉब्लम आता है हम मोबाइल पे ही सर्च करते हैं, गूगल पे ही सर्च करते हैं. 90% ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स दैट वी हैव इन आवर माइंड आर सर्च्ड ऑन गूगल एंड दिस इज रिसर्च प्रूफ. सो अगर मैं गूगल पे कुछ भी सर्च कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्च किया बेल बॉटम्स एंड आई सेल बेल बॉटम जीन्स, हाउ डू आई मेक श्योर कि मेरे सेल्स ज्यादा हो ताकि सबसे पहला नाम ना मेरा ही आए? हाउ डू आई मेक श्योर इज डन बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स. लोग करते हैं ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि मेक श्योर ना हमारा फर्स्ट इसमें आए, क्योंकि देयर इज अ possibility that 33.33% of the people visit the first link only they search. ठीक है, हम लोग एक वीडियो देखेंगे और SEO के बारे में डिटेल देखेंगे बिकॉज आज का लेक्चर वुड बी कंसर्न अबाउट व्हाट योर कोर्स इज. यू शुड नो व्हाट चैप्टर्स यू हैव and what do they contain, although we're going to see them in the detail as well. So this is going to be a video. You have to make sure, you have to tell me that तुमको अच्छे से आवाज आ रही है या नहीं. प्लीज कोई भी एक जना मुझे बता देना. आ रही है मैम. मेरी नहीं, वीडियो की. उसकी भी आएंगी. This SEO for Beginners course, where I am going to demystify this often intimidating topic and show how you can profit from it. Hi, my name is Dara. I'm an SEO freelancer, and I think the best way for us to kick off this course is for you to understand the goal of search engine optimization. वो हमको बता रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या होता है. ठीक है, ध्यान देना वो क्या बोल रहा है. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की है. Or SEO as it's known for short. Now, the goal of SEO is very, very simple. You want to get to the first page of Google.
what is the main goal of an SEO is you have to get to the first page of the Google, the first title of the Google. जैसे कि इसने सर्च किया 95% of all web traffic first page. So now जिसने भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा होगा उसका वेबसाइट सबसे टॉप में हो. तो ये कौन है यहाँ पे? एक्यूरेट वेब ट्रैफिक डेटा. ये इसका सबसे पहले वेबसाइट आ रहा है. ये हमारा गोल है SEO का. ठीक है. And the reason is because 95% of all web traffic goes to sites on the first page of the Google SERPs, meaning the Google search results. So if you can get on the first page of Google, you're going to get a lot more visitors to your website. If you're on the first page, definitely you're going to get more visitors to the website. You get more visitors, you get more scope for rendering your sales or whatsoever the reason may be. हर इंसान को सेल बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बट अपना इंफॉर्मेशन सेल करना ऑब्जेक्टिव होता है. इस पे हम लोग एंड में आएंगे. Which means a lot more sales for you and a lot more money in your pocket. And if you can get to the first position on the first page, you can get 33% of all of the search traffic for a particular search term. And the great thing is if you can get to the top spot, you can stay there for weeks, months, even years. एक बार तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आ गई ना, you can stay for weeks, months and years, and there is a science that proves that. There is a research engine that proves it. And that means that Google is going to be sending you a ton of free traffic. You get a free traffic 24/7 access. मतलब तुमको ट्रैफिक अफेक्ट नहीं करती है, जो आंसर था सुयोग का. 24/7, 365. So this is why SEO is so exciting, why everybody wants to learn about it, and why it's such a highly paid and in-demand marketing skills, simply because it can deliver such a great return on investment and a ton of free traffic to your site. मेरे को लगता है थोड़ा भी इंफॉर्मेशन तुमको आ गया डिटेल, तो वी विल लर्न व्हेन वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर. आई बिलीव तुमको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो आ गया. व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अबाउट, क्यों करते हैं, व्हाई इट इज हाईली पेड प्रोफेशन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर चैप्टर नंबर 2, व्हिच वाज नॉट एवर देयर एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ IT बिफोर. तुम्हारे सिलेबस में ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है. फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे, जो कि बहुत डरावना भी है, इंटरेस्टिंग भी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली स्कोरिंग भी है, और बहुत ज्यादा नॉलेज देगा और तुम्हारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा यूज होगा. मैं तुमको ऐसे नहीं बोलने वाली हूँ कि ना वो वेब डिजाइनिंग तुम्हारे लाइफ में बहुत यूज होने वाली है. बच्चों अच्छे से पढ़ो, एग्जाम को छोड़ के ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं. इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर, तुमको वेबसाइट्स डेवलप नहीं करनी है तो तुम इतना उस पर ध्यान मत दो. बट SEO is important, search engine optimization is good. The third chapter, that is GST accounting, is very important as far as commerce field is concerned, as far as business is concerned. If you get this knowledge about GST, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग. तुम्हारे पापा के बिल्स जब देखोगे, इनवॉइसेस जब देखोगे, तुमको एक नॉलेज आएगा कि हमारा कितना ज्यादा यूज है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में. नॉट जस्ट your father's business, you swipe your bill anywhere, you get a knowledge, oh this is GST, SGST लगा, IGST लगा, CGST लगा, ये सब क्यों लगा. तुम लोगों को इसका एक प्रैक्टिकल यूज होगा. Let me discuss with you the third chapter of IT. I'll share the screen, just wait. Okay, ठीक है. Third chapter is computerized accounting in GST. एक ही सेकेंड. It is computerized accounting with GST. इसमें सबसे फर्स्ट चीज हमने क्या पढ़ने वाले हैं, we are going to learn the accounting software. Tally basically accounting software है. तुमको एक और चीज बता देती हूँ, जो 12th स्टैंडर्ड का ओल्ड सिलेबस था उन्होंने GST का एक वर्ड नहीं पढ़ा, उन्होंने सिर्फ टैली पढ़ा. तुमको टैली तो पढ़ना ही है, उसके बाद GST भी पढ़ना है, फिर उसके बाद GST अकाउंटिंग इन टैली सीखना है. उनका जो सिलेबस है वो तुम पढ़ने वाले हो. मैं बता देती हूँ क्या क्या. सबसे पहले टैली का सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, उसके बाद तुम लोग ये पढ़ोगे कि कंपनी को क्रिएट कैसे किया जाता है, या कोई एक फॉर्म की आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है. टैली पे कंपनी क्रिएशन देखोगे. उसके बाद में इससे काम नहीं होगा, तुमको अकाउंट्स आना चाहिए. अकाउंट्स में नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, ये सब पता है. तुमको अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है. उसको अंडर विच यानी कि लेजर्स बनाना सीखोगे, तुम वाउचर्स बनाना सीखोगे, तुम वाउचर टाइप्स देखोगे, तुम जर्नल एंट्री करना सीखोगे, तुम रिपोर्ट्स देखोगे. रिपोर्ट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप बन जाती है रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप बन जाता है, बैलेंस शीट अपने आप बन जाता है, डे बुक्स भी बन जाते हैं, परचेज बुक्स, सेल बुक्स, जो कि हम वाउचर एंट्री में डालेंगे. ये तो तुम सीखोगे किसमें,
मैं तुमको फिर से याद दिला देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ टैली में सीखोगे कि टैली कैसे वर्क करता है। इसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड आई विल टेल यू व्हाट मोर यू गोना लर्न। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हो, उसके अलावा दिखाती हूँ मैं और आगे क्या पढ़ने वाले। जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे तुम बेसिक थ्योरी पढ़ोगे कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विस क्या होता है, टैक्स क्या होता है, पूरा इसका डेफिनेशन पढ़ोगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो पढ़ोगे। जीएसटी नंबर जो हर इनवॉइस नंबर पे मेंशन्ड होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, इट कंप्राइजेस ऑफ पैन नंबर, इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट वो पढ़ोगे। नेक्स्ट एचएसएन कोड पढ़ोगे, एसएसी पढ़ोगे, उसके बाद में जीएसटी स्टेट के लिए, इंटर स्टेट के लिए, इंट्रा के लिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटर के लिए हम लोग क्या देखने वाले, आईजीएसटी, ये पढ़ेंगे। फिर हम जीएसटी रेट्स पढ़ेंगे कि 0% कौन से गुड्स पे आता है, 5% किस पे आता है, 12 किस पे आता है, 18 किस पे आता है, 28 किस पे आता है। Not just that, we are going to see a very important concept, that is input and output tax. इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, ये मुझे कब समझ में आया था पता है, मैं 12th स्टैंडर्ड के बाद सीए सीपीटी में थी, यानी द फाउंडेशन ऑफ सीए, तब हमको इनपुट आउटपुट टैक्स क्या होता है तब समझा था। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, आई मेक श्योर कि तुमको उसका मीनिंग अच्छे से समझे। नॉट जस्ट इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, हम लोग देखेंगे कि वेरियस लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, कैलकुलेट कैसे किया जाता है जीएसटी। उसके बाद इतना होने के बाद हमको पता है क्या आने वाला है, हमको प्रैक्टिकल्स बनाने मिलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 जने कौन है, अथर्वा ने गौतमी को गुड्स बेचे, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को गुड्स बेचे। उसके बाद में हम अथर्वा के बुक्स में है तो हम उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, वाउचर लेजर्स कैसे बनाएंगे, उसके बाद में वाउचर एंट्रीज करेंगे, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे। ऐसे प्रैक्टिकल्स है तुम्हारे बुक में, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, कमिंग बैक टू, फिर हम लोग क्या क्या देखेंगे, रिपोर्ट्स बनाने देखेंगे, ये सब हो गया। ठीक है, वेरियस अकाउंटिंग पैकेजेस जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, 6 to 5 अकाउंटिंग पैकेजेस है, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, जीएसटी ऑन गुड्स एंड जीएसटी ऑन सर्विसेज। आई विल टेक दिस चैप्टर ओनली एंड ओनली व्हेन वी मीट पर्सनली। दिस चैप्टर इज बहुत बड़ा, प्लस हम लोगों को सामने डिस्कस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। ये चैप्टर हमारा सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, 3 चैप्टर्स डिस्कस हो गए थे। फर्स्ट था एडवांस वेब डिजाइनिंग, सेकंड था एसईओ, थर्ड था जीएसटी अकाउंटिंग। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ एंड द बेसिक एंड द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ऐसा नहीं है कि सब चैप्टर्स हार्ड है, कुछ कुछ इजी भी है, जैसे कि दिस वन इज द फोर्थ चैप्टर इज ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। कोई मुझे बता सकता है ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज समथिंग दैट एवरीबडी नोज एंड एवरीबडी यूजेस। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज ई कॉमर्स? यस, ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो हम ऑनलाइन बाय सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब चीजें क्या है? ई कॉमर्स है। हम लोग ई कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले। हम ई कॉमर्स के बहुत सारे मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कि B2B बिजनेस होता है, B2C बिजनेस होता है, C2B बिजनेस होता है एंड B2G बिजनेस होता है। इस तरह के ई कॉमर्स के मॉड्यूल्स देखने वाले। नॉट जस्ट दैट, अगर कल को तुमको अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करना है, सो यू नीड टू मेक द पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे मुझे क्रेडिट कार्ड इशू करना है, मतलब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अलाउ करना है, मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट इंटर बैंकिंग से करना है अलाउ, XYZ। तो मुझे जब पेमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं ई कॉमर्स में, हम वो पढ़ेंगे। अब जहाँ पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, वहां पे क्या आ जाती है? सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न। तो हम प्राइवेट की, पब्लिक की देखेंगे। उसके अलावा हम डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट देखेंगे। This is all the part of e-commerce. Now getting to e-governance. E-governance is a new concept that has been introduced. ये last year के syllabus में नहीं था। हम e-governance पढ़ेंगे और e-governance के types पढ़ेंगे और उसका future देखेंगे। This is a part of your 4th chapter, which is very easy and very scoring, and it has a weightage of like 10 marks. Okay? ठीक है? Next हम लोग 5th chapter के बारे में discuss करते हैं। The 5th chapter, एक second, I'll just, okay. The 5th chapter is database. You all are aware, database हम लोगों ने 11th standard में पढ़ा था। किसी को याद है database हमने पढ़ा था 11th standard में? एटलीस्ट जो मेरे IT के क्लास में थे उन्होंने 11th standard में database पढ़ा था। रिलेशनल database management पढ़ा था। उसमें हम टेबल बनाना सीखते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, कॉलम्स होते थे, हम लोग रिलेशनशिप बनाते थे, 1 to 1, 1 to many, many to many, ये सब सीखा था। ये बच्चों वाला 11th standard जो था ना तुम्हारा, ये 12th स्टैंडर्ड के ओल्ड सिलेबस में था।
लेकिन तुम लोगों को इसका एडवांस्ड वर्जन है. एडवांस्ड वर्जन में क्या क्या है पता है? You have to raise a query. How to raise a query using two methods? What are the steps of raising a query? Then it is how to make reports, how to make forms using the two types. उसके बाद में हम लोगों ने कीज भी देखी थी, प्राइवेट की, फॉरेन की, याद है तुम लोगों को? कंपाउंड की, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन. फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, रिलेशनशिप देखे थे. ये सारी चीजें हम लोग फिर से डीबीएमएस में पढ़ने वाले. डेटाबेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज है. इस पे 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है और उस पे थ्योरी भी आती है 10 to 12 मार्क्स की. जैसे वेब डिजाइनिंग is an important chapter, similarly database is an important chapter from exam point of view. ठीक है? Coming to the last and the most easiest chapter that we're gonna begin with is ERP, that is Enterprise Resource Planning, wherein we're gonna see enterprise क्या होता है, resource क्या होता है, planning क्या करते हैं, why you need an ERP, what are the units of ERP and related technology to ERP, जैसे कि PLM, Product Life Management Cycle, ठीक है, Product Life Cycle Management, MIS, Management Information System, SCM, Supply Chain Management, CRM, Customer Relationship Management, DSS, Decision Support System, ये सब हम लोग देखने वाले हैं. इसका यूज और इम्प्लीकेशन हमारे रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है. बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स इन सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं. ठीक है, और लास्ट 2-3 चीजें रह गई है, हम लोग देखते हैं एंड देन वी विल गेट टू द सेकंड पार्ट. ठीक है, वी आर आल्सो गोइंग टू सी द ERP पैकेजिंग व्हिच आर ऑफ 6 टाइप्स. For example, Oracle. Oracle is an ERP packaging which is used in banks. तुम बैंक में देखोगे Oracle सॉफ्टवेयर खुला हुआ होता है, जो भी वहां पे बैठा होता है उसके स्क्रीन पे. ठीक है, and what is the future of ERP? With this, we complete the 6 chapters of your IT new syllabus. अब मैं मानती हूँ सब बहुत टफ है, पर एग्जाम में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, how we gonna deal with it, we'll discuss all of the things. You are now aware of the first important point, that is your syllabus of 12th standard IT. The second important concern which I feel is तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि IT ये क्यों इतना important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की बातें करेंगे हम लोग. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? तुम लोग सबको पता है क्या 12th स्टैंडर्ड में योर परसेंटेज इज द एवरेज ऑफ ऑल द I think 6 subjects that you give. 6 subjects का एवरेज आता है. इट इज नो बेस्ट ऑफ 5 एनीमोर. सबको पता है एवरेज होता है. येस और नो में जवाब देना. येस और नो? Yes. Yes, okay. ठीक है. So Yes, ma'am. I take you to a screen wherein I will share my personal marks in my 12th standard. And I will tell you कि if I would have scored good marks in IT, तो मेरे percentage कितने differ करते थे, because I did not score good in IT in my own 12th standard. I will share the screen to you, okay? Fine. Okay, code 82, economics में 88, accounts में 98, OC में 91, maths में 92, IT में 73, EVS में 41, which amounts to 565, 650 में से, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज था 86. अगर 80 मार्क्स का, सी आई हैव टू मेंशन वन थिंग इज, तुम्हारा 80 मार्क्स का होता है ऑनलाइन एग्जाम. इट इज नॉट अ रिटन पेपर, इट इज एन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जामिनेशन. एंड 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल. वो कॉलेज की मैम 20 में से 20 दे देती है. 80 में से हाउ मच यू कैन स्कोर इज 75 एंड प्लस इफ यू स्टडी अप्रोप्रिएटली. और मैंने मेरे लास्ट बैच में 12th स्टैंडर्ड के जब मॉक टेस्ट लिए थे, उन लोगों ने 79 भी स्कोर किए हैं, 77 भी स्कोर किए, तो तुम 75 स्कोर कर सकते हो, which amounts to your score could have been 95. So if my score could have been 95, my average comes to 90%, which leads to 4% increase in my percentage. See, I am giving my example. I am trying to just emphasize कि IT can make so much of difference. And so can any other subject. IT के जैसे हर कोई subject important है. But if you see my performance was too good in all other subjects than IT. So मैं नहीं चाहती हूँ जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ हो. You need to pay attention to the subject and score well. Now second important thing that you've understood कि IT बहुत important है scoring point of view से. Third important thing that I think we should discuss is the paper pattern also. Paper pattern कैसे होगा और कैसे होने वाला एग्जाम. I want to clear the questions like paper pattern of it, how many marks that I've told you online है ये बता दिया, how much time,
2.5 hours तुमको मिलते हैं फॉर 80 मार्क्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन विद सॉफ्टवेयर। 2 क्वेश्चंस क्लियर करने रह गए हैं। पेपर पैटर्न क्या होता है आईटी का, उसके बाद में सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, ठीक है। पेपर पैटर्न पे चलते हैं हम लोग। आई शेयर द स्क्रीन टुवर्ड्स द पेपर पैटर्न। ये जो भी स्क्रीन मैं शेयर कर रही हूँ मैं तुम्हारे ग्रुप में भेज दूंगी सो दैट यू गाइस फेस नो प्रॉब्लम। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम इज गोना बी ऑफ 20 मार्क्स, ऑनलाइन एग्जाम इज गोना बी ऑफ 80 मार्क्स, वेर इन फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स होंगे 10 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, 10 मार्क्स। एमसीक्यू जिसमें एक ही आंसर सिलेक्ट करना होता है, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन नंबर एज इन क्वेश्चन नंबर 3A एंड क्वेश्चन नंबर 3B। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे ऐसे एमसीक्यू जिसमें 4 ऑप्शंस में से तुमको 2 आंसर ढूंढने हैं, 4 ऑप्शंस में से 2 आंसर ढूंढने हैं। 4 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 2 मार्क्स ईच व्हिच अमाउंट्स टू 10। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 2 8 होता है, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एमसीक्यू, 3 आंसर सिलेक्ट करने 4 में से, 3 आंसर सिलेक्ट करने 4 में से, 6 मार्क्स के लिए आएंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे या फिर 6 ऑप्शंस आएंगे जो तुमको ऊपर नीचे रीअरेंज करना है। शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ 4 मार्क्स एंड बाकी के 2 क्वेश्चंस होते हैं 3 मार्क्स के व्हिच अमाउंट्स टू 10 मार्क्स। देन द 8th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट HTML प्रोग्राम ऑफ लाइक 10 मार्क्स जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, पेपर पैटर्न बहुत इजी लगता है, पेपर पैटर्न बहुत इजी लगता है। कोई भी ऐसे सोच सकता है कि फिल इन द ब्लैंक से, ट्रू और फॉल्स से मैं तो कॉपी करके कर लूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेपर कोड। जैसे HSC के बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम सबको पता है इंग्लिश पेपर को कितने आते हैं, कोड्स कितने आते हैं, पता है किसी को? जैसे 10th स्टैंडर्ड में होता है वैसे ही 12th में होता है, कितने कोड्स आते हैं, मतलब A B C D कितने आते हैं? 4 आते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर IT में ऐसा कोई नंबर नहीं है, हर पेपर ID का पेपर अलग आता है, हर पेपर ID का पेपर अलग आता है, बिकॉज देयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर्स द पेपर इन अ सीक्वेंशियल नंबर। मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ वो सॉफ्टवेयर जिसमें तुमको HSC का एग्जाम देना है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ओके, आई विल शेयर द स्क्रीन, एक सेकेंड ना, उसको भेज देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। 8 क्वेश्चंस है, ठीक है, 2.5 आवर्स का है, 8 क्वेश्चंस है। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो 8 क्वेश्चंस का सीक्वेंस, ठीक है। मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके जाती हूँ 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 पे लेके जाती हूँ 10 क्वेश्चंस एंड व्हाटसोएवर। यहाँ पे 2.5 आवर्स होता है। तुम पेपर ID देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर के बनते जाते हैं, किसी का भी पेपर सिमिलर नहीं होता है। सो इफ यू हैव अ थिंग इन योर माइंड कि पेपर फॉर्मेट को देख के बहुत इजी लग रहा है, हम लोग तो कॉपी करेंगे, तो मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे बाजू में जो लैब में बैठा होगा पहली बात तो वो होशियार होगा, इसकी तो गारंटी मत लेना। दूसरी बात, an important thing, the paper is not going to be same, it is going to be different, ठीक है। 3 क्वेश्चंस के डाउट्स हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग which is important is IT scoring then any other subject and is the paper code same? पेपर कोड सेम नहीं होता, ये तुमको पता चल गया। अब IT स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे होगा मैं तुमको बताती हूँ। I have given you examples where my students have scored 79 and 75. See, सिलेबस को देख के बहुत डर लगा होगा, मेरे को पता है कि इतना टफ सिलेबस है, बट ना हाउ टू टैकल इट, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्कोर वेल। नाउ you've seen पेपर पैटर्न कैसा है, यू नो द इम्पोर्टेंस की 80 मार्क्स में से 75 मार्क्स तो हमको लाने ही है। उसके बाद में सिलेबस देखा है, कैसे पढ़ना है, पेपर पैटर्न भी पता है। सी, अगर तुमको कोई कंसेप्ट पता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को यहाँ पर टैली के सारे कंसेप्ट पता है, टैली के सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन उसको वो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं, जो शॉर्टकट कीज है, वो नहीं पता है। नॉलेज है लेकिन लर्न नहीं है छोटी छोटी बातें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, you guys know the concept of e-commerce, or you know what is encryption key and decryption key, but you don't know that particular terms that are used to frame the definition. Exam में क्या आने वाला है, वो उसका मीनिंग, उसके कुछ वर्ड्स आने वाले हैं। सो माय मोटिव टू टेल यू इज, सिर्फ और सिर्फ समझ के काम नहीं चलेगा। फर्स्ट, ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप इज to understand the concepts. The second point should be not just understand the concepts, लेकिन उस concepts के
क्वेश्चन आंसर्स में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि एट द एंड दिस पेपर इज ऑब्जेक्टिव. नोबडी इज गोइंग टू जज योर नॉलेज बेस्ड ऑन द थ्योरी. मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे ना तुम HTML का फॉर एग्जाम्पल CSS का जो इनलाइन स्टाइल होता है वो एक्सप्लेन करो. शायद कोई स्टूडेंट यहाँ पे मुझे उसके ऊपर 2 पेजेस लिख के बता देगा आफ्टर आई हैव टॉट हिम और हर, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू नीड टू नो द इनलाइन का दूसरा नेम क्या है. इनलाइन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर आने वाला है. सो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स. Second step should be you have to practice the questions as soon as the subject is done, as soon as the chapter is done. You have to then underline and interlink the theory with the questions. तुमको underline करना है तो ही तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्कोर करना बहुत इजी है. 80 में से 75, 76 लाना is by far easy. But how can you get it? This is the way you have to develop it. And with me you can do it. एक आधा चैप्टर मेरे साथ हो जाएगा, then you will understand the drill, how to study in IT and how to score good in IT. ठीक है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, एंड विल IT हेल्प अस इन forthcoming years. जैसे मैं हर बार इंग्लिश में बोलती हूँ कि इंग्लिश जब पढ़ाती हूँ मैं तुमको बोलती हूँ इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी बढ़ती है. इट हेल्प्स यू टू फॉस्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. इट हेल्प्स यू इन योर फ्यूचर, इन योर whenever you go for an interview, whichever career you choose, English काम आने वाला है. तुम लोगों को ये डाउट होना चाहिए कि IT क्या मैम हमारे लिए काम आएगा. My answer to you all is, see, not just talking generally about the syllabus that is in our book. मतलब कि अपने बुक में जो सिलेबस है सिर्फ उससे स्पेसिफिक मैं बात नहीं करूंगी. I talk in the general use of IT, how it is going to help you in your future, and it will help. जैसे कि हमने SEO देखा है यहाँ पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. कल अगर तुम यूट्यूबर बन जाते हो, जैसे नुपुर बन गई यूट्यूबर, राइट? इफ एनीबॉडी XYZ पर्सन इज बिकमिंग अ यूट्यूबर, हाउ डू यू मेक श्योर दैट योर वीडियो रेट द फर्स्ट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज होने से. कल को कोई बच्चा यहाँ पे वेबसाइट बनाना चाहता है, how will it help, how it will help him to open his own website? ये सारे नॉलेज से. Now just not talking about the specific syllabus that we've learned. I tell you if you're a businessman and you want to reach people, see, कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तुमको एक फार रीच चाहिए होती है. फार रीच कहीं और नहीं मिलने वाली है, लेकिन इंटरनेट पे ही मिलने वाली है. To reach to internet, you should know ways and means to reach to internet. There are so many options available now in the era of coronavirus. I'm going to share a video with you all wherein you will analyze कि टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे कौन से बिजनेसमैन है जो आज भी अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं. हम लोग सिर्फ ये सुनते आए नेगेटिव न्यूज़ wherein we've seen कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा ड्रिजली एकदम डाउन जा रही है, ड्रिजल कर रही है नीचे. लेकिन we aren't aware about businesses wherein people are exploring to heights. They are exploring to new visions. वो लोग और पैसे कमा रहे हैं. Why? Because of the advent and the need of technology. उन्होंने टेक्नोलॉजी की जरूरत और नीड समझी. जैसे कि यूडी सर ने भी क्लासेस चालू कर ली है, वैसे ही I'll just share an example. I really like this video and I think you should watch it. I know it is very off the topic, but when it comes to IT, I believe you all should know कि कितना जरूरी है ये सब भी. टेक्नोलॉजी सिर्फ तुम्हारे क्लास में नहीं, लेकिन उसके बाद भी कितनी काम आने वाली है. I just share it to you all. Epidemics and pandemics like AIDS, tuberculosis, influenza, extreme acute respiratory syndrome, H1N1, among others. In such a situation, most often, this leads to stymied economic activity affecting businesses in many. कह रही है वो कि बहुत सारे पास्ट में ऐसी बीमारियां आ चुकी है जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत पीछे गई है. ये पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों ways than one. Now, COVID-19 pandemic is seeing sectors like retail, restaurants, hospitality and aviation struggling, while pharmaceuticals, e-commerce and tech giants ये लोग तो आगे है, लेकिन वो पास्ट वाले रेस्टोरेंट्स ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. रिटेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. Pharmaceuticals, e-commerce and are prospering. According to a Financial Times list of businesses that performed well during the pandemic, these are the businesses who have performed extremely well during the pandemic. And just note करना कि ये लोग आगे क्यों बढ़े is just because of the advent and the use of technology. See, I believe
ये ना बंद करो, तुम लोग नॉनसेंस पंती बंद करो before I start shouting. Because when I shout, I just lose my temper and I forget what I'm trying to say. See, मेरे को ना 4 अच्छी बातें तुमको बतानी होती है, but what happens is because of the nuisance that you create, I tend to not deliver the things that I wanted to. So try and understand और थोड़े humble रहो. कोई टीचर है ना बहुत मेहनत करता है एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए. Have respect and empathy for the same. Okay? I'm warning you for the last time. Trust me. So I am trying to say कि not just the technology इन लोगों ने अभी यूज की इसीलिए ये लोग बढ़े और एडवर्सिटी आई कोरोना वायरस जैसी उसीलिए ही नहीं, लेकिन लाइफ में कभी भी तुमको आगे बढ़ना है, you have to use technology. I have witnessed so many people grow just because of use of technology. I see so many people on Instagram, on social media. People from Lucknow are reaching, Lucknow chicken curry is reaching to the world. Why? Because उनकी एक स्पेशलिटी है. हमारे यहाँ पे भी पैठनी स्पेशलिटी है. हम लोग भी ये कर सकते हैं कि हम लोग अपना कल्चर लोगों तक पहुंचा सकते हैं via use of technology and we can increase it. Although adversity हो या ना हो, यहाँ पे फिर भी मैं एक adversity का example share कर रही हूँ because it is a current situation and I feel you should know it. ठीक है? अभी अगर किसी ने scribble किया है या मस्ती की है, directly I will end the meeting for you all and बाकी bear करेंगे इसका. Okay? मुझे कोई randomly बताना कि सब दिख रहा है या नहीं ठीक से. Okay? मैम दिख रहा है. In terms of equity value added, several big and established companies have prospered despite tough conditions. Top 10 companies on the list were Amazon, Microsoft, Apple, Tesla, Tencent, Facebook, Nvidia, Alphabet, PayPal, T-Mobile. Reliance Industries is the only Indian company to feature on this list of businesses that prospered during the coronavirus enforced lockdown in terms of resilience during the pandemic. But why large corporations maintain dominant positions while small and medium enterprises struggle to stay afloat? Number one, research and development. Epidemics and pandemic. Reasons बताएगी कि क्यों large organizations prosper करती है और small organizations prosper नहीं करती है. ठीक है, ये हमको reasons बताएगी और ये भी दिखाएगी कौन से businesses आगे बढ़े हैं और क्यों बढ़े हैं. ठीक है, and you will notice the main reason is technology and I am directly taking you to that. Technology. The pandemic is working in favor of major digital and tech players. Big resourceful जो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल प्लेयर्स है जिनको इनका यूज करने आता है वो पैंडेमिक उनके फेवर में है, जो इनका साथ नहीं दे रहे वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं. Organizations are the first to adhere to growing tech demands like shifting to contactless payment services. If you all are aware, now there is no COD available. There is only contactless payment services that are available. If you book pizza from Domino's, he will not take COD. He will only Or moving employees to work from home. there are That sales of wearable fitness devices increased. तुमको पता है ये वाली जो फिटनेस डिवाइसेस है जो इम्यूनिटी को बताती है वो वाले डिवाइसेस की सेल भी बढ़ गई है. ठीक है, During the pandemic, which was met by companies. Preliminary research also pointed at these fitness trackers to be early coronavirus warning system. Entertainment. OTT streaming services like Netflix and Prime Video have seen unreduced, if not increased, user base during the lockdown, dominating online traffic. Number 3. Trust. In 2016, these are the major other reasons जिसकी वजह से वो बताएंगे कि why did big industries make a difference than small industries, but the major important reason is technology. Why technology की वजह से ही बड़ी इंडस्ट्रीज छोटे इंडस्ट्रीज को बीट करती है. टेक्नोलॉजी सिर्फ तुम लोग क्लास में नहीं या कोई एडवर्सिटी में नहीं, हर सिचुएशन में यूज कर सकते हो and you can prosper. With this we have learned a lot in this session. I hope you are aware about the syllabus, the way you have to study, the exam pattern, why IT is important, and how IT is useful in your upcoming years to come. We'll meet tomorrow and we will be actually focusing tomorrow on the chapter पढ़ेंगे. आज हमने basic introduction देखा, कल हम लोग actually portion and syllabus से start करेंगे. Okay, with this I end the session. I'll see you all tomorrow. Bye bye. Bye. बाय मैम. First important concern ये है कि what is the syllabus of IT. You all are aware कि हमारी टेक्स्ट बुक चेंज होके आ गई है. मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी भी है.
लेकिन पूरे सिलेबस में क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन सा चैप्टर है, मैं तुमको बताती हूँ। जो 12th स्टैंडर्ड का ओल्ड सिलेबस था, तुम्हारा वो 90 to 80% 11th स्टैंडर्ड में कवर कर लिया था। मतलब तुमको 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस इंक्लूडेड था ओल्ड वाला। अब जो तुम्हारा सिलेबस है वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। मैंने हैंड रिटन 3 शीट्स बनाई है जिसमें मैंने तुम्हारे सिलेबस का पूरा बाइफरकेशन दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कंसर्न हमारा ये होना चाहिए कि 12th कॉमर्स के आईटी का सिलेबस क्या है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा हैंड रिटन है, आई बिलीव अच्छे से दिखेगा, बट जस्ट लेट मी नो। थोड़ा इसको जूम करते हैं। ओके, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? एक जना कोई भी बताना रैंडमली, अच्छे से दिख रहा है? Hi sir. Good afternoon.